राजेश जी का बड़ा स्नेह है आप में। ये हमारी रकम कथा है। 1993 में आजाद नगर में विद्यालय में सरस्वती ज्ञान मंदिर। हाँ, उसमें सुनाया था। सातवीं का छात्र। हे भगवान, अद्भुत हो। मौनी घाट का जो हनुमान मंदिर था, जो पहली बार हुआ था, वहाँ माता पिता मेरे, हम भी सब लोग गए। जय जय। कृपा पहली कथा जय जय हो रहा। आप भी लाओ, एक और बहू जी को दे दे। हाँ, जय जय हे जय जय। तो थोड़ा थोड़ा कुछ हो जाए। हाँ, वो सामने लगा है। हाँ भाई जी, बाबू अखंड प्रताप जी हमारी मौनी घाट की पहली कथा में 7 में पढ़ रहे थे। अजीत अग्रवाल वाले विद्यालय ज्ञान मंदिर में अभी आपने बताया। चलिए लीजिए। परम पूज्य महाराज जी की इस कथा में आए सभी श्रद्धालुगण, सर्वप्रथम मैं माँ भगवती को अपना नमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव के चरणों में साष्टांग वंदन करता हूँ। और जैसा कि महाराज जी भी आपको बता रहे हैं, मैं चूंकि कानपुर में पला बढ़ा हूँ, तो महाराज जी की कथा जो है हम लोग के स्कूल में हुई थी, तब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। सरस्वती ज्ञान मंदिर आजाद नगर का विद्यालय था, और वहीं पर विद्यालय के पास एक मंदिर प्रांगण होता था हनुमान जी का, वो मौनी घाट मंदिर के नाम से जाना जाता था। महाराज जी की जब प्रथम कथा हुई थी तो मेरे माँ बाप और हम सब लोग वहाँ गए थे। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि महाराज जी जितनी समय में पढ़ाई चलती रही, तो उस पढ़ाई में चूंकि महाराज जी के YouTube पर जितने भजन हैं, जितने कथाएं हैं, वो मेरी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रहे हैं। जब इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज नहीं होती थी, तो मेरी श्रीमती जी इसकी साक्षी हैं कि मेरा जो लैपटॉप है, वो लैपटॉप महाराज जी के भजनों के डाउनलोड से भरा रहता था। हमारी श्रीमती जी जो हैं मुंबई की हैं, जब हम लोग की शादी तय हुई थी तो मुंबई जब जाना हुआ था, तो सबसे पहले जब मैंने इनको बताया था, वो यही बात बताई थी कि मेरे भजनों में जैसे मान लीजिए जो कथा है, तो सबसे पहले जो प्रातः स्मरणीय महाराज जी हैं, मैं इनके भजनों को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी भी तनाव में रहा या कभी भी बहुत बेचैनी में रहा, तो महाराज जी के भजन लगा के 15-20 मिनट ध्यानस्थ बैठ जाइए, समस्याएं अपने आप दूर हो जाती थी। ये आज महेन का सौभाग्य है और देवरिया की इस पावन धरती का सौभाग्य है कि महाराज जी के यहाँ पर चरण कदम पड़े हैं, और आप लोग अत्यंत धनी हैं कि उनकी मधुर वाणी में आप लोग शिव विवाह की कथा, तत्पश्चात राम जन्म कथा, ये सब सुनेंगे। इतनी अद्भुत कथा कहने की जो शैली है, ये अद्वितीय है, अविस्मरणीय है। जैसे महाराज जी जैसा ना तो पहले कोई हुआ है, ना भविष्य में कोई होगा। मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर और इस देवरिया जनपद पर सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबू अखंड प्रताप जी, बहुत बहुत। हमारे एक मित्र हैं राजेश जी, गंगा समग्र के सह संयोजक। तो उन्हें पूछा देवरिया में डीएम के बा हो, कहें अखंड प्रताप जी हैं, वो अपने विद्यालय के छात्र हैं। तो हमको क्या पता कि भैया ज्ञान मंदिर में पढ़े। ये हमारा भी आपका सौभाग्य है कि इस जिले का दायित्व तो आपके पास है। भैया अनुकूलता से जितनी देर आपको बैठना हो उतनी देर आप बैठेंगे, फिर बहुत काम रहते हैं जिलाधीश के पास।